दोस्तों, भारत दुनिया का सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड एंड सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है, जहां 21 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। इंडिया पिछले कई वर्षों से एक ग्रोइंग मार्केट प्लेस या फिर यूं कहें एक प्रोडक्ट सेलिंग प्लेस बन के उभरा है। टेक्नोलॉजी रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट या फिर कोई भी चीज़ हो, दूसरे देशों के बिजनेसमैन इंडिया में अपना मार्केट बनाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ सेल्स बहुत ज़्यादा है। फिर भी इंडिया अभी तक एक डेवलप्ड कंट्री बन के रह गया, एडवांस कंट्री नहीं बन सका, जैसे कि चाइना, यूएसए। इंडिया का पॉपुलेशन यानी जनसंख्या 136.64 करोड़ से, जिनमें सिर्फ 177 बिलियनियर्स है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 1% भी नहीं है। वही 46 to 54% लोग पुअर कैटेगरी मतलब गरीबी सूची में आते हैं और 6.7% लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। अभी भी हजारों ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिनके पास अपना घर तक नहीं है। हजारों बच्चे ऐसे हैं जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की यानी आर्थिक समस्या के कारण अपना हायर एजुकेशन तक नहीं कर पाते, भले ही एजुकेशन को गवर्नमेंट की तरफ से प्राइमरी तक फ्री क्यों ना कर दिया गया हो। बिजनेस टुडे में एक आर्टिकल के मुताबिक टोटल पॉपुलेशन में 364 मिलियन बच्चे हैं, उनमें जो 156 मिलियन मतलब 27.1% बच्चे ऐसे हैं जिनको अपना 10th बर्थडे सेलिब्रेशन तक नसीब नहीं होता। दोस्तों, दूसरे देशों में एग्रीकल्चर को एक इंडस्ट्री माना जाता है, पर हमारे यहाँ बहुत कम ध्यान दिया जाता है इसके बारे में। जहाँ देश में 38% लोग इस पेशे से जुड़े हैं, पर फिर भी हमारे पास दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत ही कम आधुनिक सामग्री यानी मॉडर्न इक्विपमेंट से, ना ही मॉडर्न क्वालिटी के फर्टिलाइजर से। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिकॉर्ड, हर साल 1.4 लाख सुसाइड केसेस इंडिया में देखे जाते हैं। उनमें 7.47% यानी करीब 10,000 किसान सुसाइड करते हैं। चाहे गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या फिर कोई भी मौसम, एक किसान को हर मौसम काम करना पड़ता है, तब जाके पूरे देश का पेट भरता है। पर कभी किसी ने ये सोचा कि उन किसानों के पास खाना है या नहीं, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं या नहीं। देश में हर साल हजारों किसान आत्महत्या करते हैं, फिर भी इस पर ना ही कोई सुधार है ना ही कोई उन्नति। सरकार चाहे कोई भी हो, उनकी तरफ से बहुत सारी प्रोजेक्ट एंड प्लान्स तो बनाया जाता है एग्रीकल्चर को लेके, पर सिर्फ पेन और पेपर में रह जाता है, प्रैक्टिकल नहीं होता। हमारे देश में IAS, IPS को सिविल सर्विस एग्जाम्स पास करना पड़ता है, जो कि आप लोगों को पता है एक बहुत ही टफ कैटेगरी है। पुलिस हो या क्लर्क, बैंकिंग स्टाफ हो या ग्रुप डी, सबको अपना एग्जाम्स, क्वालिफिकेशंस, इंटरव्यू या CBT क्लियर करना पड़ता है। पर हमारे देश में पॉलिटिशियन को कोई एग्जाम्स देने की जरूरत नहीं पड़ता है कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। हजारों क्वालिफाइड स्टूडेंट्स बेरोजगारी की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। कई ने तो सुसाइड कर लिया है, पर एक पॉलिटिशियन को अभी सुना है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से सुसाइड करते हुए? मेरा आप लोगों से एक सवाल है। मैंने एक सोशल मीडिया पोस्ट पे पढ़ा था, अगर पॉलिटिक्स एक जॉब है तो क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्यों नहीं है? अगर सेवा है तो सैलरी क्यों है? अपना थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये लोग हमारी सेवा करने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। वर्ल्ड में कई देशों में ये नियम है कि आप मैक्सिमम 2 बार प्रेसिडेंट या PM बन सकते हैं, पर हमारे यहाँ तो एक बार कोई नेता या मंत्री बन गया तो उसके अगले जनरेशन तक ये सिलसिला चलता रहता है। बहुत सारी बुद्धिजीवियों ने इंडियन पॉलिटिक्स को सबसे ज़्यादा करप्टेड बताया है, पर सब बुरे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन वो रेयर नंबर से। सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो। पर हम चाहे एज ए सिटीजन, एक नागरिक होने के तौर पे जितना भी आत्मनिर्भर हो जाए, राजनीति या पॉलिटिक्स हमारे जीवन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट ज़रूर करता है। यूँ समझे एक कार का 4 व्हील्स है, जिनमें एक व्हील किसान, एक व्हील आर्मी, एक व्हील बिजनेस इंडस्ट्री जिनमें उनके एम्प्लॉय रहते हैं, और एक व्हील हम जैसे, आप जैसे कुछ लोग। पर उस कार को चलाने वाला गवर्नमेंट भी होता है, उस कार को चलाने वाला एक पॉलिटिशियन ही होता है। इसलिए वी नीड सम गुड एजुकेटेड लीडर्स, सम क्लीन लीडर्स हु कैन लीड अस टू द राइट पाथ। थैंक यू, नमस्कार।